पहला सबक। अदल क्या है? खुदावंद आलम की तमाम सिफात में से अदल को जुदागाना उसूल दीन में से क्यों शुमार किया जाता है? अदालत और मुसावात के दरमियान फ़र्क। अलिफ, खुदावंद की तमाम सिफात में से अदल को क्यों मुंतखब किया गया है? कब्ल इसके के बहस का आगाज़ करें, एक नुक्ते की वजाहत बहुत ज़रूरी है कि बुज़ुर्ग उलमा ने खुदावंद आलम की तमाम सिफात में से सिर्फ अदल को उसूल दीन की एक असल के तौर पर क्यों मुतारफ़ करवाया है। खुदा आलम व कादिर है, आदिल व हकीम है, रहमान व रहीम है, खालिक व राज़िक है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इन तमाम सिफात के होते हुए सिफत अदल को उसूल दीन की एक जुदागाने व अलहदा असल के तौर पर क्यों जिक्र किया गया है? इस अहम सवाल के जवाब के लिए चंद बातें तवज्जो तलब हैं। अलिफ, अदल की अहमियत के लिए इतना ही काफ़ी है कि बहुत सी सिफात खुदा की बाज़गश्त इसी सिफत अदल की तरफ है, क्योंकि कलिमा अदालत का और वसी तरमानी हर चीज़ को इसके मकाम पर करार देना है। लिज़ा इस मानी के एतबार से तमाम सिफात मसलन हकीम, रज़ाक, रहमान व रहीम वगैरह का इतलाक़ व इंतबाक दर हकीकत अदालत पर ही होता है। 2. क़यामत व माद का मसला हो या पैगंबरों की रिसालत और आइम्मा की जिम्मेदारियों का मसला, उन सबका खुदा की अदालत के मसला के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। 3. परवरदिगार की अदालत का मसला आगाज़ इस्लाम से ही इख्तिलाफ का शिकार रहा है, क्योंकि अहल संद का एक गिरोह जो इशायरा कहलाया खुदावंद आलम की अदालत का सिरे से ही मुनकिर है। इनका कहना है कि खुदावंद आलम की निस्बत अदालत और जुल्म का कोई मफहूम ही नहीं है, और उनकी दलील यह है कि तमाम कायनात चूँकि इसकी मलकियत है, लिहाजा वो जो काम भी करे ऐन अदालत है। हत्ता के इशायरा हसन अकली और फत अकली के भी कायल नहीं हैं और कहते हैं कि हमारी अक्ल अच्छे और बुरे के दरमियान तमीज़ नहीं कर सकती, हत्ता कि हमारी अक्ल नेक कामों की अच्छाई और जुल्म के बुरा होने का कम लगाने से भी कासिर है। और इस किस्म के दीगर बहुत से इश्तिबात भी इशायरा के अकायद का हिस्सा हैं। अहल संद का एक दूसरा गिरोह जो मुतज़िला कहलाता है, इसका और तमाम अहल तशय्यो का यह मुत्तफ़िक़ा एतिक़ाद है कि खुदावंद आलम आदिल है और इससे जुल्म और सितम का सुदूर मुहाल है। इन दोनों गिरोहों को आपस में एक दूसरे से जुदा करने के लिए पहले गिरोह यानी इशायरा को गैर अदलिया जबकि दूसरे गिरोह को अदलिया कहा जाता है, क्योंकि दूसरा गिरोह अदल को अपने मकतब की अलामत के तौर पर उसूल दीन में शुमार करता है। अहल तशय्यो का शुमार भी अदलिया में किया जाता है। अहल तशय्यो ने दूसरे अदलिया गिरोह से अपने मकतब के तशख़्ख़ुस और इम्तियाज़ के लिए इमामत को भी उसूल दीन का जुज़् करार दिया है। यही वजह है कि जहाँ पर भी अदल और इमामत दोनों के मुताल्लिक़ गुफ्तगू की जाती है, वहाँ पर मुराद शिया इमामिया होते हैं। 4. फ़रूदीन हमेशा से उसूल दीन के हमरा हैं। परवरदिगार आलम की अदालत की शुआएं इंसानी मुआशरा में बहुत ज़्यादा मुअस्सर हैं, और ये अदालत इज्तिमाई ही है कि जिसकी वजह से बेहतरीन इंसानी मुआशरा तश्कील पाता है। हकीकत यह है कि अदालत को उसूल दीन की एक असल के तौर पर इसलिए मुंतखब किया गया है ताकि इंसानों में अदल को हमेशा जिंदा रखा जा सके और हर किस्म के जुल्म व सितम के खिलाफ जंग जारी रह सके। जिस तरह के परवरदिगार आलम की ज़ात वसफ़त में वहदानियत और इसका बतौर माबूद यकता व तन्हा होना इंसानी मुआशरे के इत्तेहाद व यगानत के लिए एक नूर वहदत और इनकी सफ़ों में तक़वियत का बाइस है। खुदा के पैगंबरों और अम्मा अतहार अलैहिम अस्सलाम की रहबरी का मसला हमें बताता है कि मुआशरे के लिए बच्चे और हकीकी रहनुमा कितनी अहमियत रखते हैं। लिज़ा इत्माम कायनात के हाकिम परवरदिगार की तमाम सिफ़ात में से सिर्फ सिफ़त अदालत को अलहदा एक असल के तौर पर जिक्र करना इस बात की तरफ इशारा है कि इंसानी मुआशरे के तमाम अबाद में अदालत का होना कितना लाजिम व ज़रूरी है। इस अजीम कायनात की खल्क़त और क़यामत अदालत से है, और इंसानी मुआशरा भी अदालत के बगैर कभी भी इस्तेहकाम और दवाम नहीं पा सकता। 2. अदालत क्या है? अदालत के दो मुख्तलिफ मानी जिक्र किए गए हैं। अलिफ, अदालत का वसीतर मानी तो वही है जो हम जिक्र कर चुके हैं, यानी हर चीज़ को इसके मुनासिब, इकहत्तर और लायक मकाम पर रखना, बिल्फाज दीगर हम पल्ला और मुतवाज़िन होना। अदालत का ये मानी तमाम आलम खल्क़त शमसी निज़ाम में, एटम के बातिन में, वजूद इंसान की इमारत में और तमाम नबातात और हैवानात में बुनियादी हैसियत का हामिल है।
इस बात की तरफ पैगंबर इस्लाम की एक मशहूर व मरूफ हदीस में भी इशारा किया गया है। आपने फरमाया, बालद कामत असमवात वॉलर्स और अदही की वजह से आसमान और ज़मीन कायम हैं। मिसाल के तौर पर अगर कुरा अर्ज़ की कुव्वत जाज़िबा और दाफ़िया में तादिल व बराबरी कायम न रहे, बल्कि उनमें से एक कुव्वत दूसरी पर हावी आ जाए या कमज़ोर पड़ जाए, तो आज़ में सूरज के इतनी करीब हो जाएगी कि जल कर राख हो जाएगी या फिर अपने मदार से ही बाहर निकल जाएगी और कायनात की वसतों में भटक कर नीस्त व नाबूद हो जाएगी। अदालत के इस मानी को शायर ने भी अपने मरूफ अशार में जिक्र किया है। उमाल छे बूद वज़ा अंदर मौजाश जुल्म छे बूद वज़ादर नामोजश अदल छे बूद आबदे अशजार्रा जुल्म छे बूद आब दादन खार्रा। अदल क्या है? किसी चीज़ को इसकी हैसियत के मुताबिक मकाम दुनिया जुल्म किया है। किसी चीज़ को इसके शायान शान मकाम से दूर करना। समर अवल्द दरख्तों को पानी लगाना एन अदल और कांटों को पानी देना एन जुल्म है। ये बात वाज़ेह है कि अगर फूलों के पौधों और फलों के दरख्तों को पानी लगाया जाए तो उसे एन अदालत कहा जाएगा, लेकिन अगर यही पानी बेफ़ायदा घास फूस और कांटों को लगाया जाए तो चूंकि पानी को गैर ज़रूरी तौर पर सिर्फ किया गया है, लिहाजा एन जुल्म कहलाएगा। अदालत का दूसरा मानी लोगों के हुकूक की हिफाजत और रियायत करना है। इस मानी के खिलाफ कोई काम जुल्म कहलाएगा, यानी किसी का हक तलफ करके खुद फ़ायदा उठाना, किसी के हक को छीन कर दूसरे को दे देना, हत्ता अगर किसी को इसका पूरा हक ना दिया जाए बल्कि कुछ हक देना और कुछ न देना भी जुल्म कहलाएगा। अदल के इन दोनों मानी में से पहला मानी उमूमियत रखता है, जबकि दूसरा मानी ख़ास है। हमारी इस बहस अदल इलाही का महवर अगरचा दूसरा मानी है, लेकिन दोनों मानी खुदावंद आलम की ज़ात से 100% ताल्लुक़ रखते हैं। अदालत खुदा का मतलब यह है कि वो न किसी के हक को गसब करता है और न किसी का हक किसी दूसरे को तफवीज़ करता है, और न ही लोगों के दरमियान तब्ज़ और अदम मुसावात का कायल होता है। वो ज़ात मुताल तमाम मानी के एतबार से आदिल है और उसकी अदालत के दलाइल आइंदा बहस में ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। लिम्का हो या जुल्म का मानी चाहे किसी का हक गसब करना हो या किसी के हक को नाहक किसी दूसरे के सुपुर्द करता हो, किसको तकलीफ पहचाना हो या नाहक किसी को बरतर ऊनी हो, ये तमाम मानी ज़ात खुदावंद मुताल से किसी भी किस्म का कोई रब्त नहीं रखते। वो ज़ात पाक कभी भी नेक कामों के करने वालों की नेकी को ज़ाय नहीं होने देती और न ही बुरे लोगों को किसी अजर का मुस्तहिक करार देती है। किसी के गुनाह का मुआखज़ा बेगुनाह से नहीं करती और न ही खुश्क उतर पर एक ही हुक्म लगाती है। हत्ता कि अगर एक कौमा मुआशरे में एक शख्स के अलावा तमाम अफराद बदकार व गुनाहगार हों, तब भी खुदा इस एक फ़र्द का हिसाब तमाम कौम से जुदा रखता है और इसे पूरी कौम के गुनाहों की सज़ा में हरगिज़ शरीक नहीं करता। इशायरा का ये अक़ीदा कि अगर खुदावंद आलम तमाम पैगंबरों को दोज़ख में डाल दे और तमाम बदकारों, जनाइतकारों और गुनाहकारों को जन्नत में दाखिल कर दे तो ये जुल्म नहीं होगा। ये इंतहाई बेहुदा, शर्म आवर और बेसरोपा बात है। अगर किसी शख्स की अक्ल तासुब व खुराफात की ग़लाज़त से पाक हो तो इस बात की गवाही देगी कि इशायरा का ये अक़ीदा इंतहाई बुरा और बाइस नंगोआर है। 3. मसावात और अदालत के दरमियान फ़र्क। एक ज़रूरी बात के जिसका तज़किरा यहाँ पर ज़रूरी है यह है कि बाज़ औक़ात हम अदालत और मसावात के दरमियान फ़र्क कायम नहीं कर पाते और ख़याल करते हैं कि अदालत का मतलब यह है कि मसावात का ख़याल रखा जाए, हालांकि ऐसा नहीं है। अदालत में मसावात का होना हरगिज़ शर्त नहीं है, बल्कि अदालत के लिए हमेशा इस्तेहक़ाक़ और अव्वलवेत का ख़याल रखना ज़रूरी होता है। मसलन अदालत का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि एक क्लास के तमाम शागिर्दों को बराबर नंबर दिए जाएं या एक दफ्तर के 2 कारकुनों को बराबर तनख्वाह दी जाए, बल्कि अदालत का मतलब यह है कि हर शागिर्द को इसकी मालूमात और इस्तेदाद के मुताबिक नंबर दिए जाएं और हर कारकुन को इसके काम और फ़ालियत के मुताबिक तनख्वाह दी जाए। इस आलम तबीयत में अदालत से मुराद यही वसी तर मानी है। अगर एक हील मछली के जिसका वज़न तकरीबन 1 टन एक होता है का दिल एक चिड़िया के जो बमुश्किल चंद ग्राम की होती है दिल के बराबर होता तो ये मुसावात तो कहला सकती थी, मगर उसे अदालत नहीं कहा जा सकता था। इसी तरह एक बहुत बड़े तनावर दरख्त की जड़ एक मामूली पौधे की जड़ के बराबर होती तो ये 74
عدالت نہ ہوتی بلکہ عین ظلم ہوتا۔ وہ جن کو اس کی صلاحیت، استعداد اور لیاقت کے مطابق اس کا حق منا عدالت کہلاتا ہے۔ اصول عقائد 1 شن 10 28 من 120 امیر اور 2240 پاؤنڈ کے برابر ہوتا ہے۔ سوچئے اور جواب دیجئے۔ 1 خدا کی تمام صفات میں سے صرف عدالت کو اصول دین کی ایک اصل کیوں قرار دیا گیا ہے؟ 2 اشاعرہ کون ہیں اور آپ ان کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ 3 عدل الہی کا عقیدہ انسانی معاشرے کے لیے کیا فوائد رکھتا ہے؟ الف 4 عدالت کے کتنے معنی ہیں؟ ہر ایک کی وضاحت کریں۔ 5 کیا عدالت کا معنی مساوات ہے؟